सब श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज कृष्ण जन्मोत्सव का क्रम होना है और आज ही के दिन कितने सारे अवतार होंगे कथा में। वराह अवतार होगा, नृसिंह अवतार होगा, वामन अवतार होगा, रामावतार होगा। अब कई क्रम तो हम बोल नहीं पाएंगे, नहीं तो मत्स्यावतार होगा, कूर्मा अवतार होगा, मोहिनी अवतार होगा। केवल आज की कथा में सारे अवतार और फिर रामावतार और रामावतार के बाद कृष्णावतार, सब ठाकुर जी का आज प्राकट्य यहाँ कथा में हम लोग मनाएंगे। श्री अयोध्या धाम हमारे लिए अति पूजनीय वंदनीय तो सबके लिए है, लेकिन हमारे लिए अति अति पूजनीय अति अति वंदनीय है, क्योंकि हमारा जन्म श्री अयोध्या जी की कृपा से ही हुआ है। और ये प्रसंग जो अवधवासी यहाँ बैठे हैं उनको ज़्यादा रोचक लगेगा। हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, उन्होंने एक बार हमको बताया कि यहाँ बड़ी छावनी करके स्थान है और श्री बड़ी छावनी में शालिग्राम भगवान विराजते हैं, जिनको यहाँ के पूज्य महंत जी महाराज जो कभी बाहर नहीं निकलते, वहाँ से कभी कभी निकलते होंगे, वे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी से ही अध्ययन किए हैं, मतलब हमारे पिताजी के गुरु भाई हैं। तो वहाँ सनातन भगवान हैं, शालिग्राम भगवान का नाम श्री सनातन भगवान। एक बार मैंने दर्शन भी किया उनका, अब यो अभी समय मिलेगा तो जाऊंगा प्रणाम करने। तो वहाँ बड़ी छावनी में हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उन्होंने 1 महीना तक भागवत की कथा कही थी। उस कथा में आज अयोध्या के वृंदावन के जितने भी शीर्ष संत हैं वो सब उस समय विद्यार्थी थे, वो सब उस कथा में कथा सुनने के लिए गुरुदेव की बैठते थे। उसी बीच में मलुकपीठ वाले महाराज जी भी विराजे थे, पूज्य पिताजी भी कहीं कथा थी वहाँ से कुछ दिन के लिए आए थे। तो महाराज जी ने बताया कि विश्राम जब कथा का मासिक कथा का हुआ तो छावनी वाले महाराज जी पूज्य गुरु जी को बोले कि गुरु जी अब कथा विश्राम हुई है, दक्षिणा श्री सनातन भगवान से मांगिए, वही दक्षिणा देंगे। तो हमारे पिताजी महाराज के गुरुदेव ने श्री सनातन भगवान से 1 महीना की कथा कह के दक्षिणा मांगी कि हमारे ठाकुर जी महाराज की 3 लाली हैं, एक लाला हो जाए जो भागवत जी की सेवा करे, जो भागवत जी की कथा करे। तो हे सनातन भगवान आप ऐसी कृपा करें। और महाराज जी बोले कि उसके ठीक 1 वर्ष बाद हम लोगों को खबर मिली, हम अयोध्या में थे, सब संतों को कि ठाकुर जी मतलब रामानुज गुरु जी के शिष्य ठाकुर जी के यहाँ लाला हुए हैं, मतलब हमारा जन्म हुआ। तो बोले हम सब लोगों ने श्री सनातन भगवान से ही कहा कि आपकी ही कृपा से हुए हैं। बोले फिर हम लोग सब सोचते थे कि ये बालक भागवत की सेवा की कामना से मांगा गया है। देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, विष्णु आराधनार्थाय, नंद बाबा और यशोदा जी ने भी तीर्थ यात्रा करते हुए तीर्थ के देवताओं से पुत्र की याचना की, लेकिन पुत्र की याचना किस भावना से करते हैं, उस भावना पर वह पुत्र संसारी है कि भगवत भक्त है ये निर्भर करता है। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, हमारा वैभव है, इसको कौन संभाले। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हमारा वंश आगे कौन बढ़ावे। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि पुम नामक नरक से तारेगा अगर हमारा संस्कार करेगा तो वह पुत्र संसारी ही होगा। लेकिन पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हे नाथ हमारे घर में ठाकुर सेवा होती है, हमारे घर में संत सेवा होती है, हमारे घर में वैष्णवों की सेवा होती है, हमारे बाद इस सेवा को कौन संभालेगा, उसके लिए हमको एक उत्तराधिकारी चाहिए। तो वो पुत्र फिर भगवत भक्त ही होगा। गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों की सेवा की कामना से यदि संतान की कामना की जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। नंद बाबा तीर्थ यात्रा करते हुए यही प्रार्थना करते थे कि मेरी 9 लाख गैया हैं, मैं चलो जाऊंगा तो 9 लाख गैया और उनके वंश की रक्षा कौन करेगो। मेरे घर में शालिग्राम भगवान हैं, उनकी रक्षा कौन करेगो। मेरे यहाँ ब्रजवासी संतन की ऐसी सेवा होवे, मेरे बाद वो सेवा कौन निभावेगो। तो हे तीर्थन के देवता, मुझको एक ऐसा सेवक दो, पुत्र नहीं ऐसा सेवक दो जो मेरी सेवा का निर्वहन करे,
गौ ब्राह्मण संतों की सेवा के लिए पुत्र की याचना की तो भगवान ही पुत्र बन के आए नंद बाबा के यहाँ। मतलब आज ऐसा लगा कि भोजन में नमक, मिर्च, नींबू, मसाले ये कैसे हैं ये नहीं पता चला, पर हर कवल में ऐसा लगा मानो श्री सिया राम जी के अधर से आया है, इतना स्वादिष्ट श्री सिया राम जी ने भोग लगा करके भेजा है। हमारे ब्रज के एक महात्मा हैं, वो कुछ भी प्रसाद देते हैं तो बोलते हैं पा के बताओ ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। आपने अगर बोल दिया बहुत बढ़िया है, लगाया है भोग, तो कहेंगे ना। और यदि पा करके आपने कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर बस नेत्र बंद करके पाते रहे, तब कहेंगे हाँ ये ठाकुर जी ने भोग लगाया है, ठाकुर जी ने पाया। एक और बाबा हैं, देखो संतों को पता चल जाता है। एक ब्रज के एक बाबा थे हमारे रसिका पागल बाबा, बहुत सुंदर भजन गाते थे। उनके शिष्य हैं चित्र विचित्र जी महाराज, वो भी अभी बहुत सुंदर सेवा करते हैं बिहारी जी की। तो उन्होंने एक बार एक प्रसंग सुनाया कि रसिका पागल बाबा, उन्होंने अपने किसी शिष्य को लड्डू दिए स्वयं अपने हाथ से बना के, और कहा जाओ बांके बिहारी जी मंदिर में जाके बिहारी जी को भोग लगा के ले आओ। शिष्य गया, जा करके आया लौट करके, तो बाबा ने पूछी भोग लगा दिया? बोले हाँ, खोल के दिखा दिया, तुलसी पधराई हुई है। बाबा बोले भोग लगाया कि बस तुलसी डाल लाए हो? बोले नहीं भोग लगा के आए हैं। बोले लाओ इधर दो। बाबा ने थोड़ा सा प्रसाद तोड़ करके जैसे ही पाया ना, भोग नहीं लगा। और वो सेवक सोचे आपको, मतलब मन में सोचे इनको कैसे पता कि अरे बाबा मैं भोग लगा के लाया हूं। बाबा थोड़े से हमारे हटीले थे, कान पकड़ा, बोले सांची बता कहा करके आयो है, ये भोग नहीं लगाओ बिहारी जी को, सही बता। बाबा मैं मंदिर तो गयो, पर इतनी भीड़ लग रही वहां पे, सब दूर खड़े है कि वहीं से ढक्कन खोल के यूं बिहारी जी को दिखाई दिया और तुलसी पधरा के ले आया हूं। लेकिन उसने चरणों में प्रणाम करके कहा बाबा मुझे बस इतना बताओ, आपको कैसे पता चला कि भोग नहीं लगा? तब बाबा बोले जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का प्रसाद पाता है ना, तो जैसे हींग वाले को हींग का स्वाद आ जाता है, नमक वाले को नमक का स्वाद आता है, नींबू वाले को नींबू का स्वाद, जो नित्य ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद भोग पधरा के पाता है उसको पता चल ही जाता है, उसको ठाकुर जी के अधर का स्वाद आ जाता है। अगर नहीं आता तो वो समझ जाता है कि भोग नहीं लगा है। जगन्नाथ महाप्रभु के कितने लोगों ने दर्शन किए? जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हैं? महाप्रसाद आज पा लीजिए, 10 साल बाद पा लीजिए, 20 साल पहले पा लीजिए, एक ही स्वाद रहेगा, बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो सकता। हमारा नियम है, हम जगन्नाथपुरी में कथा करते हैं, कुछ नहीं पाते, केवल महाप्रसाद, मंदिर से ही महाप्रसाद दोपहर में और रात्रि में, बस और कुछ नहीं। रसोई बनती, लाल जी अगर जाते हैं गिरधर लाल जी तो उनकी रसोई होती है, नहीं तो हम महाप्रसाद ही पाते हैं। सुबह पालो शाम को पालो, 7 दिन तक पालो, उतना ही नमक, उतना ही अनुपात, वैसी ही दाल, वैसे ही भात, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। क्यों? उसमें स्वाद मसालों का नहीं है, ठाकुर जी के अधर का है। ठाकुर जी नित्य भोग लगाते हैं, उनके अधर का प्रसाद है। हमारे वृंदावन के राधारमण लाल जी की कुलिया प्रसादी पाओ, कितनी बार पालो आप। हम तो 29 वर्ष के होने को आए, 2 वर्ष की आयु से, 1-1.5-2 वर्ष की आयु से कुलिया प्रसाद पा रहे हैं राधारमण जी की, आज तक वही स्वाद है, बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों? वो खोवा नहीं है, वो रबड़ी नहीं है, वो दूध नहीं है, उसमें चीनी नहीं है, उसमें राधारमण जी का अधरामृत है, इसलिए एक सा ही स्वाद है। अधरामृत का स्वाद होता है और वो उन्हीं को ही अनुभव में आता है जो 365 दिन, सालों साल, जीवन भर ठाकुर जी का प्रसाद ही पाते हैं, उनको अधरामृत का स्वाद आ जाता है। सत्य मानिएगा, जिसका नियम है प्रसाद पाने का, अगर उसको चलता फिरता कोई व्यक्ति कुछ दे भी जाता है, वो थोड़ा चाक के अनुभव कर लेता है कि इसका भोग नहीं लगा है, उसको पता चल जाता है। तो ठाकुर जी की अद्भुत लीलाएं हैं, अद्भुत कृपाएं हैं। ऐसे श्री अवध बिहारी लाल जी की हम पर कृपा है। आज कथा का क्रम बढ़ाएं आगे। भागवत की रचना हुई और रचना के पश्चात श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को भागवत जी का ज्ञान दिया। श्री शुकाचार्य जी ने यही भागवत का ज्ञान, यही भागवत का रस परीक्षित जी को प्रदान किया। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन हैं? इनके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, और इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा?
कृपा करके आप हमें इसके बारे में थोड़ा विस्तार सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित की कथा सुनना कोई आवश्यक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं कहूंगा। देखो एक बहुत समझने वाली बात, चर्चा का विषय वो होना चाहिए जिसका कंक्लूजन ठाकुर जी की बात पे आके रुके। लेकिन शास्त्र आज्ञा करते हैं भगवत भक्तों को ऐसी चर्चा करनी चाहिए जिसमें घुमा फिरा के ठाकुर जी की बात आवे। आप संतों के पास जाएंगे, वहां आपको संसारी चर्चा करने को नहीं मिलेगी, वहां वो ठाकुर जी की ही चर्चा आपको सुनाएंगे। ऐसी ही चर्चाएं होनी चाहिए। अब यहां पर कितनी अच्छी बात श्री सूत जी कह रहे हैं कि परीक्षित की कथा सुनना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसकी कथा से कृष्ण कथा प्रकट हो जाएगी, इसलिए मैं सुनाऊंगा। और यहां महाभारत के अंतिम पड़ाव का दर्शन करा रहे हैं सूत जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। केवल दो लोगों के मध्य में युद्ध चल रहा है, भीम और दुर्योधन। भीम बार बार अपनी गदा का प्रहार करता है, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। सब लोग कथा जानते हैं, क्योंकि उसका संपूर्ण अंग गांधारी ने कृपा करके लोहे का बना दिया है, केवल जंघा रह गई है। बार बार प्रहार करने पर भी जब दुर्योधन का कोई बाल बांका नहीं हुआ, तो भीम ने ठाकुर जी की ओर देखा। तब ठाकुर जी ने कोई संकेत ना करते हुए केवल ऐसे इशारा किया, मानो अपनी जंघा पर हाथ फेर करके उसको इशारा किया, जंघा पे मारो। जंघा पर जैसे ही गदा का प्रहार हुआ, जंघा टूटी और दुर्योधन गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तुरंत घोषणा हो गई कि भाई अब महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में कोई नहीं बचा है, पांडवों की विजय हुई। जैसे ही पांडवों की विजय हुई, अब देखो एक बात, भगवान जब लीला करते हैं तो आकाश मार्ग से समस्त देवता भगवान की लीला का अवलोकन दर्शन करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और ठाकुर जी उसमें कुछ विशेष करें उसकी वो प्रतीक्षा करते हैं कि अब ठाकुर जी क्या करेंगे। जैसे ही महाभारत का युद्ध विजय हुए पांडव, तो देवताओं ने मन में विचार किया कि महाभारत का युद्ध जीत गए, लेकिन मेन कैरेक्टर हमारे श्री ठाकुर जी ने तो कुछ किया ही नहीं। अरे इतनी आसानी से विजयता परोसनी नहीं चाहिए थाली में, कुछ तो ठाकुर जी की लीला देखने को मिले। देवताओं ने नारद जी से कहा, नारद जी आप कुछ करो। और श्री नारद जी महाराज बोले अभी जाता हूं। दौड़ करके गए हिमालय पर। श्री बलराम जी महाराज तपस्या कर रहे थे, वो महाभारत युद्ध में नहीं आए थे। क्यों? बलराम जी ने कहा एक तरफ मेरा शिष्य है दुर्योधन और दूसरी तरफ मेरा भाई है कृष्ण, मैं किस पक्ष में जाऊं? भाई का साथ दूंगा तो गुरु शिष्य के विद्रोह में कैसे खड़ा हो, और यदि शिष्य का साथ दूंगा तो अपने भाई से युद्ध कैसे करूं? तो श्री बलराम जी महाराज युद्ध में थे ही नहीं, चले गए वहां से। नारद जी महाराज ने जाकर के श्री बलराम जी महाराज की तपस्या के मध्य में प्रणाम किया। बलराम जी ने तुरंत नारद जी को जैसे ही देखा, तुरंत पहली बात ही पूछी, महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है ये बताओ। नारद जी महाराज बोले अब क्या बताऊं महाराज, छोड़ो उसकी बात मत करो। बोले नहीं 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 बताओ हमें क्या चल रहा है। अरे रहने दीजिए ना, क्या करेंगे सुन के, छोड़िए। बोले नहीं 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 बताओ ना क्या हो रहा है। नारद जी महाराज बोले क्या बताएं, आपके भाई श्री कृष्ण के होते हुए अधर्म हो ये हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ, हम लोगों की तो श्रद्धा खत्म हो गई। बलराम जी बोले क्या हुआ? बोले धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके भीम ने युद्ध को जीत लिया। और आपको जान के आश्चर्य होगी, किसने आज्ञा दी? कृष्ण ने। नाभि से नीचे जांघ पर प्रहार करवा करके युद्ध जितवा दिया पांडवों को। क्या बताएं, इतना अधर्म हुआ वहां। तो बलराम जी महाराज ने जैसे ही ये बात सुनी, मेरे शिष्य दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, अधर्म किया, हल मूसल लेकर के माला झोली पकड़ा दी। नारद जी को बाद में करूंगा तपस्या, पहले जाके वहां देख के आऊं, निर्णय करके आऊं। हल मूसल लेकर के पहुंच गए। यहां पांडव सब विजय का आनंद कर रहे थे, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, हमारी विजय हुई। इतने में ही पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे। अर्जुन ने कहा ये प्रलय जैसी स्थिति क्यों बन रही है? ये पृथ्वी कंपायमान भूकंप जैसा क्यों आ रहा है? सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, कोई अनर्थ तो नहीं हो रहा? बोले कि नहीं नहीं, ये जरूर शेषनाग
थोड़े कोपायमान हुए हैं, क्योंकि शेषनाग के सिर पर पृथ्वी सरसों के तिल के बीज के समान है, सरसों के समान है, और वही शेषनाग ही बलराम है। ठाकुर जी बोले तो बलराम जी कोपित हो रहे हैं। तभी देखा कि श्री बलराम जी महाराज हल मूसल लेकर के युद्ध मैदान में आ गए और दूर से ही भीम को ललकारने लगे। तूने मेरे शिष्य की जंघा पर प्रहार किया, नाभि से नीचे प्रहार किया, धर्म युद्ध में जो 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 अधिकार में नहीं था वो तूने किया, अब तू जीवित नहीं बचेगा। भीम को मारने के लिए बलराम जी महाराज जब दौड़े, भीम ने भगवान के चरण पकड़े, बोले प्रभु रक्षा करो। ठाकुर जी बोले मैं देखता हूं। दौड़ते हुए बलराम जी आ रहे थे, इतने में भीम को पीछे करके ठाकुर जी आगे आ गए और श्री बलराम जी महाराज के चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगे। किसी को साष्टांग करते देख व्यक्ति का स्वभाव है कि वो झुक जाता है, उसको उठाने लगता है। और वही साष्टांग की मुद्रा में जब ठाकुर जी लेटे तो श्री बलराम जी महाराज का क्रोध रोध तो सब धरा रहा, हल मूसल दूर फेंके, दौड़ कर, अरे मेरो लाला तू ऐसे प्रणाम क्यों करे, अरे उठ जा, गले लग जा, हृदय से लगा लिया। अरे कन्हैया बड़े दिनान बाद मिलो है, मेरे हृदय से लग जा, लाला तू ऐसे काय को प्रणाम कर रहे हो। अरे नहीं भैया आप आए हैं, मैं प्रणाम नहीं करूं। थोड़ी देर तक हृदय से लगाए रखे। बलराम जी के जब नेत्र खुले, फिर से जब भीम दिखा ठाकुर जी को, फिर लाला तूने कितकू आ, पहले या से मिलके आऊं मैं। भीम की ओर जब जाने लगे तब ठाकुर जी ने हाथ पकड़ दिया, बोले आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, भीम को मारने की रट क्यों लगा रखी है आपने, मैं जान सकता हूं। बलराम जी महाराज बोले लाला तेरे अंदर दया होगी, तेरे अंदर प्रेम होएगा, पर धर्म विरोधी को मैं नहीं देख पाऊं। यानी धर्म विरुद्ध कार्य कियो है, महाभारत युद्ध में जंघा पर प्रहार कियो, नाभि से नीचे प्रहार कियो, मैं या को दंड दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बंधुओं, एक होता है कि किसी बात को देख करके आप उत्तर देना चाहते हैं, पर कभी कभी रुका कीजिए, सही समय की प्रतीक्षा किया कीजिए, तब उत्तर दिया कीजिए। ये कृष्ण से सीखिए। हमेशा उत्तर देने के लिए आतुर मत बैठा रहिए। कोई कुछ कर रहा है, मैं जाके इसको टोक दूं, मैं जाके इसको बता दूं, मैं यहां पर जाके बोल दूं। आपकी वाणी की गरिमा होनी चाहिए। आप बार बार पे किसी को टोकते रहोगे ना, आपकी वाणी की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठाकुर जी हमेशा हर किसी को नहीं टोकते, समय आने पर बिल्कुल मौसम देख करके ठाकुर जी उत्तर देते हैं। जैसे ही बलराम जी ने कहा इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया है, इसने नाभि से नीचे प्रहार किया, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं धर्म विरोधियों को देख नहीं सकता। भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ के बलराम जी से कहा, अच्छा आपको धर्म विरुद्ध कार्य देखने में अगर पता चल जाए कि कोई धर्म विरुद्ध कर रहा है तो आपको क्रोध आ जाता है। बोले हाँ। भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्यों नहीं गए आप? यही दुर्योधन जिसके लिए आप हलमूसल उठा करके आ गए भीम को मारने के लिए, वही दुशासन जो खींच रहा था हमारी बहन द्रौपदी के वस्त्रों को और भरी सभा में सब बड़े बुजुर्गों के सामने उसको निर्वस्त्र कर रहे थे, क्यों नहीं गए उस दिन आप? आपके हलमूसल का बल उस दिन कहां चला गया था भैया? कहते हैं आपके धर्म विरोधियों को देखने, क्या आपको खबर नहीं पड़ी थी द्वारिका में कि क्या कर रहे हैं यहां पांडव, क्या कर रहे हैं यहां कौरव? आपको पता था कि दुर्योधन दुशासन द्रौपदी के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं उठे। और आज जब आप दुर्योधन की रक्षार्थ दौड़े चले आए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे धर्म की रक्षा नहीं दिख रही है, शिष्य के प्रति मोह दिखाई दे रहा है। ऐसे उत्तर देते हैं ठाकुर जी। समय आने पर बलराम जी का तो सारा क्रोध ठंडा पड़ गया। लाला तू ऐसे मत कहवे, मुंह को बड़ी ग्लानी है रे। बोले ग्लानी होनी चाहिए भैया। आज ये पूरा महाभारत युद्ध केवल द्रौपदी के सम्मान के लिए हुआ। मुझे दुर्योधन नहीं दिखाई देता कि मेरी काकी का बेटा है, मुझे दुशासन नहीं दिखाई देता कि ये मेरे संबंधी हैं, मुझे केवल और केवल इनके रूप में एक नारी का असम्मान करने वाले लोग दिखाई दे रहे थे। भरी सभा में निर्वस्त्र महिला को करने की प्रतिक्रिया करने वाले लोग दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने युद्ध कराया और उनका पक्ष किया, उनका संग किया जो सदा मेरे अधीन रहते हैं, जो सदा पाप करने से भागते हैं, पाप नहीं करते। मार दीजिए आप भीम को, लेकिन दुशासन को नाम मारने का दंड आपको मिलेगा। बलराम जी महाराज तो लाला, आज लाला छोटो भैया नहीं बड़ो भैया जैसे, आज ऐसा लगा मानो बलराम जी लक्ष्मण और श्री कृष्ण राम
बलराम जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, लाला तू आज मुझको स्पष्ट कर दे, धर्म विरोधीन के साथ कहा करना चाहिए और कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, मुझको बता दे। ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं, भैया सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म है, लेकिन कई बार कई स्थानों पर असत्य बोलना ही धर्म होता है। कोई कसाई गैया को काटने के लिए जा रहा हो और गैया आपके सामने से दौड़ के चली गई हो, कसाई आके आपसे पूछे कि आपने गाय को देखा, आपने उसके हाथ में गरसा देखी, आपको पता है कि ये काट देगा, उस समय आप सत्य बोलोगे कि असत्य बोलोगे? असत्य बोलोगे। और हमारे यहां कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन भैया कई बार असत्य में ही धर्म होता है, इसलिए इसका विचार, इसकी योग्यता कैसे पता चलेगी? बोले जितना संतों का संग करोगे, जितना सत्संग करोगे, जितना कथा वार्ताएं सुनोगे, जितना मेरी लीलाओं का अनुसंधान करोगे, उससे बुद्धि में ये विवेक उत्पन्न हो जाएगा कि कहां सत्य है, कहां असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब जैसे हम सब संतजन लोग, हम वक्तागण लोग जब आपस में मिलते हैं ना, तो हमारी एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे वो आएंगे, अरे भैया आपने प्रसाद पाया कि नहीं? अब यहां पाया तो नहीं है, लेकिन यहां ये नहीं कहा जाता कि नहीं हमको भूख नहीं है या हमने खाया नहीं। हम क्या बोलेंगे? आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जब तक आप नहीं आओगे कैसे पालेंगे? अब यहां पर है तो वो असत्य है, लेकिन प्रेम में बोला जाता है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप नहीं आएंगे तब तक हम कैसे पालेंगे? तो ये व्यवहार का, उसको प्रिय, हमारे यहां कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। तो धर्म के बहुत रूप हैं, कहां क्या उचित है, क्या अनुचित है। अनुकूलता, प्रतिकूलता और व्यवस्था देख करके धर्म का आकलन किया जाता है, और वो करना सिखाता है सत्संग। जितना सत्संग करें उससे पता चलता है कि कहां कैसे क्या करना है। एक राजा की पुत्री थी, उसका नाम था वैराग्यवती। क्या नाम था उसका? नाम वैराग्यवती इसलिए था कि वो जन्म के बाद जब से उसने बोलना शुरू किया, वो वैराग्य की ही बातें करती थी। दुनिया के लोग कहते कि ये खिलौना कितना अच्छा है, देखो देखो लाली ये खिलौना कितना अच्छा है, और वो बोलने लगी है थोड़ा थोड़ा, बाल्यपन में ही बोलती है। हमारा शरीर भी तो खिलौना है, जैसे ये खिलौना टूट जाएगा एक दिन हम भी टूट जाएंगे। जैसे इस खिलौने में चाबी भरते हैं तो ये चलता है, हमारी भी चाबी है। पिताजी आपकी कुछ वर्षों की चाबी बची है, थोड़ा भजन कर लो। पिता देख करके घबरा जाए, 2.5 साल की बच्ची क्या वैराग्य की बातें करती है। कोई पुष्प ला करके देता, देखो ये पुष्प कितना सुंदर है, और वो वैराग्यवती उस पुष्प को देख करके कहती क्या सुंदर है, थोड़ी देर रुकने दो, थोड़ी देर बाद पतझड़ जैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, पत्ते बिखर जाएंगे। हम सब भी ऐसे ही हैं। जैसे फूल डाल पर होता है, परम सुंदर लगता है, डाल से टूटने के बाद धीरे 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 बिखरने लगता है। हम सब भी ऐसे हैं, जब तक राम जी की सन्निधि में तब तक सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन बिखर जाएंगे, दूर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। बच्चे दूर भागते थे, रिश्तेदार दूर भागते थे। परिवार में नव दंपतियों का ब्याह हुआ, दोनों पति पत्नी प्रणाम करने के लिए जब आए तो वैराग्यवती के पिताजी राजा थे, उनको प्रणाम करने लगे। वैराग्यवती से बोले हमारा ब्याह हुआ है, तुम भी कुछ अच्छा भाव सुना दो। वैराग्यवती बोली सुन पाओगी? बोले क्या बात है, बोलो। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। जिस प्रियतम से तुम इतना प्रेम करती हो, जिससे 7 फेरे लेकर के आई हो, एक दिन ये पधार जाएगा, और इसके मरने के बाद इसका शव जब देखोगी तो उससे भी डर लगेगा तुमको। अरे मृत्यु के बाद यदि पति कहीं किसी झाड़ पेड़ के ऊपर अगर बैठा दिखाई भी दे दिया तो डर के मारे उसके नीचे से नहीं जाओगी तुम, और अपने आप को प्रियतमा कह रही हो। मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबई पात झड़ जाई हैं। नव दंपति बेचारे देख करके भागे वहां से, रोने लगे, ये कैसी बातें बोलती है। पिता ने कहा बहुत हो गया, तो एक काम कर, बाहर कुटिया बनवा देते हैं, तू महल के बाहर रहा कर। बोली पिताजी इससे बड़ा सुख तो कुछ है ही नहीं, मैं तो चाहती हूं कि मैं तो युवा अवस्था में महल छोड़ रही हूं, आपको तो कब का चला जाना चाहिए था वन में जाके भजन करना चाहिए था। अच्छा है मैं तो युवा में ही चली जाऊंगी बाहर, लेकिन आप भी प्रतीक्षा करो कब जाओगे। ऐसी बातें करती थी। महल के बाहर पिता ने अच्छी व्यवस्था करके कुटिया बना दी, उसमें वैराग्यवती रहती थी, अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। एक दिन एक चोर आया, गांव में चोरी करता 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 वैराग्यवती के घर पहुंच गया।
खिड़की पर जाकर के देखा था अंदर क्या चल रहा है। वैराग्यवती अपने ठाकुर जी को शयन करा रही थी और शयन कराते कराते बोल रही थी, हे नाथ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, संसार के किसी विषय में मेरा मन नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे कुछ नहीं भाता, मुझे केवल आप भाते हैं। लेकिन मैंने सुना है बिना गुरु की कृपा के आप नहीं मिलोगे, कृपा करके आप ही किसी गुरु को मेरे जीवन में भेज दो। चोर ने बाहर खड़े खड़े सुन लिया, बोले ओहो, इसको गुरु की इच्छा है, हमको चेला की इच्छा है, हम ही गुरु बन जाते हैं। और वो चोर ही थोड़ा तिलक चंदन लगा करके और गले में माला वाला पहन करके थोड़ा स्वरूप अपना सुधार करके और तुरंत वैराग्यवती के द्वार पर पहुंच गया। अरे कोई है? यहां ब्राह्मण देव को बहुत जोर की प्यास लगी। सब इधर देखो, कथा सुनो। ब्राह्मण देव को बहुत जोर की प्यास लगी, कोई जल पिलाएगा? अरे कोई है? इतने में वैराग्यवती देखा कि कोई संत महात्मा साधु बाहर जल मांग रहे हैं। तुरंत ठाकुर जी की प्रसादी जल लेकर के दौड़ी, जय हो महापुरुष, आप प्यासे हैं, विराज जाइए, जल पान कीजिए। चोर बोला, अरे बालिकाए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं अपने नियम के कारण मुझे लगता है किसी दिन प्राण त्याग दूंगा। ऐसा क्या नियम है आपका? मेरा नियम है कि मैं अपने शिष्यों के हाथ से ही जल पीता हूं और शिष्यों के हाथ का ही बना प्रसाद पाता हूं। प्यास तो मुझे बहुत दिनों की लगी है, लेकिन मेरा शिष्य कोई मिल ही नहीं रहा है। वैराग्यवती तुरंत नेत्र बंद करके बोली, ओहो, मैं अभी ठाकुर जी से कह रही थी कि कोई गुरु भेज दो मेरे जीवन में जो आपसे मिलाए। मुझे लगता है ठाकुर जी ने ही गुरु भेजे हैं जो शिष्य की तलाश कर रहे हैं। वैराग्यवती ने कहा, मैं योग्य तो नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या बन जाऊंगी और फिर आप मेरे हाथ का जल पी लीजिएगा। हाँ लाली, ये तो बढ़िया। अब उसको कुछ नाम मंत्र आते होंगे ठाकुर जी के, नाम याद होगा, कान में नाम बोल दिया, तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहना दी, अब तुम मेरी शिष्या होगी। जल पान किया। गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा। अब देखो यहां पर गुरु छलिया है, लेकिन शिष्य के चित्त में पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे गुरु हैं, मुझे आज्ञा कीजिए ना, मुझे राघव जी कैसे मिलेंगे? बोले राघव जी से मिलना है? बोले हाँ, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, जितना सामान है, सब लेकर के चलो। आश्रम में एक बहुत सुंदर उत्सव करना है हमें, उस उत्सव में हमें जरूरत पड़ेगी, सब ले जाकर के गुरु जी के आश्रम में लगा दो, राघव जी तुमको मिलेंगे। बोले गुरुदेव मुझ पर संपत्ति तो ज्यादा नहीं, पर ठाकुर जी के सोने के बर्तन और कुछ आदि हैं, ले चलो, ले चलो, सबको ले चलो, ठाकुर जी को भी ले चलो। वैराग्यवती ने तो झटपट सब सामग्री रखी। गुरु के वचन अटल कर मानो, मेरे गुरुदेव कह रहे हैं राघव जी ऐसे ही मिलेंगे। सब सामान इकट्ठा कर लिया, ले जाने लगी। गुरुदेव बोले, अरे तुम इतना भार कैसे उठाओगे, लाओ थोड़ा मुझे दे दो। नहीं नहीं गुरुदेव मैं उठा लूंगी। ठाकुर जी वाला तुम रख लो, ठाकुर जी अपनी बाकी सामग्री मुझे दो, मैं लेके चलता हूं। लेके चल रही है, अपने गुरुदेव का मुख भी नहीं देख रही, केवल चरण देख रही है। कितने कोमल चरण हैं इनके, कितने मधुर मेरे गुरुदेव हैं। वो चोर हैं वो। चलते 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 एक रास्ते में कहीं पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, वो तो हम करना भूल ही गए। बोले क्या? बोले इस पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। वैराग्यवती खड़ी हो गई, उसको रस्सी से बांध दिया वैराग्यवती को और कहा, ये सामान सब हम ले जा रहे हैं, आश्रम पर रख के आते हैं, जब तक हम आश्रम जाएंगे और लौट के आएंगे ध्यान रखना, हमारे आने के बाद ही ठाकुर जी तुमको मिलेंगे, जब तक मैं ना आऊं यहां से जाना नहीं। ये हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, ये तब तुमको करना पड़ेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। सब सामान सट्टा लेकर के चोर महाराज तो वहां से भाग गए, उसको बांध के चले गए। क्योंकि अगर संग लेके जाऊंगा तो सब जानता है नगर कि वैराग्यवती राजा की पुत्री है, ये कहां चोर लेकर के घूम रहा है, मेरे सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तो वहीं बांध के भाग गए। खड़ी खड़ी वहीं पर ही प्रतीक्षा कर रही है, मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गए, 4-5 दिन निकल गए। वहां 5 दिन के अंदर राजा को पता चला कि बाहर जो वैराग्यवती की कुटिया थी उसमें वैराग्यवती है नहीं। अंदर जाके देखा तो सब सामान वहां से गायब, ठाकुर जी गायब। राजा बोले, क्या हुआ, कहां चली गई? अपनी पूरी सेना लगा दी ढूंढने के लिए। एक सेना की टोली ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गई, वहां उनको वैराग्यवती मिल गई। आंख बंद करके प्रसन्न मुद्रा में गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रही है। सैनिकों ने जाकर के जैसे ही राजा को बताया, राजा आए, आकर के देखा वैराग्यवती, आंख खोलकर, पिताजी मेरे पास मत आना, मुझे खोलिएगा नहीं। और आप लोग क्यों आ गए यहाँ पर? मैं ठाकुर जी से मिलने वाली हूं, जाइए ना यहाँ से। अरे
क्या कर रही है? मेरे गुरुदेव मुझे यहाँ बांध के गए हैं, वो कह के गए हैं कि ये दीक्षा की परंपरा है, ठाकुर जी आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे, तब तक मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से। राजा रोते रोते बेचारे किसी अन्य शिष्य गुरु के पास गए, उन्होंने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। एक दिन नारद जी महाराज उस नगर में भ्रमण करते हुए आए। राजा ने नारद जी से कहा, नारद जी महाराज वीणा लेकर के आ गए। बोले, देवी मैं भक्तराज नारद हूं, तुम्हारे गुरु जो हैं वो साक्षात चोर हैं। वैराग्यवती बोली, चोर होंगे आपके गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के बारे में गलत सलत मत बोलिए, मेरे गुरुदेव आएंगे, ठाकुर जी से मिलाएंगे। नारद जी बोले, इतना विश्वास? अगर मैं महादेव से बुलवा दूं तो? राजा बोला, आप बुला दो, महादेव आ जाएं, थोड़ा वो बोल दें तो ये मान जाएगी। कैलाश पे जाके महादेव को सब बात बताई। बोले, चोर गुरु बना लिए हैं, वो बांध के चले गए और शिष्या उन्हीं की प्रतीक्षा में खड़ी है। महादेव आप जाके बोल दो कि वो गुरु गुरु नहीं है, चोर है। देव आदिदेव महादेव नंदी पर विराजमान होके त्रिपुंड धारण करके त्रिशूल लेकर के वैराग्यवती के सामने आ गए। दूर से प्रणाम किया, जय हो महादेव, आपके दर्शन हो गए। लाली, वो जो तुम्हारे गुरु हैं वो गुरु नहीं है, वो चोर हैं, वो नामी चोर हैं, उनका नाम बता दिया। बोले, आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध चोर हैं। वैराग्यवती बोली, महादेव आप चाहे जो बोल लीजिए, मैं अपने गुरुदेव पर अविश्वास नहीं करूंगी। राजा बोला, आपकी बात भी नहीं मान रही, इनकी भी नहीं मान रही, क्या पता दुर्गा मैया की मान ले, उनको बुला लाओ, आप पार्वती जी को ले आओ। पार्वती जी आ गई, उन्होंने कह दिया, तब भी नहीं माने। अंत तो गत्वा बचे नारायण, नारायण प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। वैराग्यवती ने दूर से प्रणाम किया, दंडवत किया, ठाकुर जी की रूप झांकी देख करके खूब बलैया ली, नेत्रों से रोने लगी, मेरे नाथ मुझे मिल गए आज। ठाकुर जी ने कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी निष्ठा से, लेकिन हम तुमको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जो गुरु हैं वो चोर हैं, वो उचित गुरु नहीं है। वैराग्यवती बोली, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल मिला कि मुझे साक्षात नारायण दिख गए, लेकिन माफ करिएगा प्रभु, मेरे गुरु तो सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे कौन से गुरु होंगे जो 7 दिन के लिए शिष्या को बांध के गए, महादेव नारद जी नारायण सब प्रकट हो गए हैं सामने आकर के दर्शन दे रहे हैं। ये मेरे गुरु की कृपा नहीं है तो क्या है? आप उनको चोर कैसे कह सकते हो? अरे दुनिया के बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं, वर्षों वर्ष निकल जाते हैं, ठाकुर जी की झांकी नहीं दिखती। एक सप्ताह में सारे देवता मेरे सामने आकर के खड़े हो गए, ये मेरे गुरु की कृपा नहीं है? ठाकुर जी महादेव को देखे, महादेव नारद जी को देखे, बोले भैया प्रणाम है इसको। तो बोले, दर्शन हो गए, अब तो जाओ तुम अपने। ना, मेरे गुरुदेव जब तक आके मुझे नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। भगवान बोले, मैं प्रकट हो गया हूं तुम्हारे सामने, अब तो मान जाओ। नहीं, मेरे गुरुदेव। ठाकुर जी महादेव को संग लेकर के बोले, इसके गुरु को पकड़ के लाते हैं। गुरुदेव 5-6 गांव दूर कहीं पर डकैती डाल रहे थे। ठाकुर जी पहुंचे, रात्रि का समय, घर में घुस रहे थे, मुंह पर कपड़ा वपड़ा बांध के। पीछे से ठाकुर जी ने, सुनो, पीछे मुड़ के देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी। भगवान, आप भगवान हैं? अरे आप महादेव हैं। बोले, तेरे चक्कर में पूरा देव समाज हेला पड़ा है, चल जल्दी यहां से। बोले, हमने क्या किया? बोले कि तू वो वैराग्यवती को वो अभी तक बंधी हुई है क्या वहीं पे? मुझे तो लगा राजा की सेना ने आके खुल दिया होगा। ठाकुर जी उसको लेकर के गए, जाकर के उसने जब वैराग्यवती की रस्सी खोली, वैराग्यवती ने दंडवत प्रणाम किया, चरणों में लेट करके और चरण पकड़ करके बस माथे से लगाने लगे, मेरे गुरुदेव आपकी कृपा। सब मिल गए मुझे। निष्ठा, गुरु शब्द जो है ना, शब्द में ही ताकत है। व्यक्ति में तो योग्यता आ ही जाती है, अध्ययन के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, तप के द्वारा। जो व्यक्ति गुरु पद पर बैठा उसमें तो योग्यता आ ही जाती है। नहीं तो गुरु शब्द अपने आप में ही बहुत बलवान है, बस उसके प्रति निष्ठा कोई बना ले। व्यक्ति योग्य ना भी होगा तो भी गुरु शब्द कल्याण कर देगा, उसके प्रति निष्ठा बना ले। हमारी निष्ठा नहीं बन पाती है। पति शब्द, वो पति शब्द अपने आप में ही बलवान है। व्यक्ति भले ही उस शब्द का पालन ना कर रहा हो, कई बार पत्नी की सेवा पति को पति बना देती है। कई बार माता पिता का परिश्रम बालकों को योग्य बना देता है। कई बार शिष्य का शिष्यत्व गुरु को गुरु बना देता है। ये सब ज्ञान भगवान श्री बलराम जी को दे रहे हैं। भैया, इन सबका बोध, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहां योग्य है, कहां अयोग्य है, कहां सत्य है, कहां असत्य है, कहां धर्म है, कहां अधर्म है, इसका बोध सत्संग करने से होता है। आज महाभारत युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार किया गया, यह बिल्कुल अधर्म नहीं है, क्योंकि जिसकी नाभि के नीचे प्रहार हुआ वो महापापी दुर्योधन है।
और ऐसे अधर्मियों को धर्म से नहीं मारा जाता, अधर्मियों को अधर्म से ही मारा जाता है। इसलिए आप क्रोधित मत होइए। अद्भुत है बंधु, महाभारत की कथा अद्भुत है। सब विषय भगवान ने कहे। यहां पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कह दिया कि यदि हम नहीं बैठ पाए हस्तिनापुर की गद्दी पर तो इनको भी नहीं बैठने देंगे, मरते मरते इनको मार के ही जाना है, चाहे अब छल से मारना पड़े, मारो। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पांडवों की रक्षा के लिए भगवान रात्रि सोते हुए पांडवों के पास गए और बोले, अरे चलो चलो, युद्ध जीतने के बाद हंस का दर्शन करना चाहिए, वो मंगलकारी होता है, मेरे साथ चलो। सोते हुए पांडवों को ले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने अंधेरे में जाना कि यही पांडव हैं और तलवार निकाल करके द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने भी इन 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, क्रोध में निर्णय नहीं लेना है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, क्रोध सबको आता है संसार में, किसी को कम किसी को बहुत ज्यादा। क्रोध करिए, बुराई नहीं है, पर क्रोध में अगर हमारी कही एक बात मान सको तो मान लीजिए। क्रोध आने पर बोलिए मत, बोलो मत, क्योंकि सारे काम बिगड़ते ही तब हैं जब क्रोध आता है और व्यक्ति बोलने लगता है। आप कैसे भी करके, अब ये कैसे करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कैसे भी करके नियम बना लो कि क्रोध आवे और हम मौन नहीं बोलेंगे, बोलना नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि शायद बोलने से क्रोध घट जाता, नहीं घटता, वो और तीव्र होता है और उस समय नहीं पता चलता। जब अगली बार वो क्रोध आता है तो पहले से भी ज्यादा तीव्र आता है, क्योंकि पिछली बार बोल करके आपने क्रोध को सहानुभूति कर दी, अगली बार वो और प्रचंड बन के आता है। लेकिन क्रोध आया, अब वो आपके आंख में, नाक में, कान में, जीभ पे सबसे ज्यादा उछलता है क्रोध। बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो निकालो, कुछ तो शब्द बोल दो। लेकिन आप अगर घूंट पी जाते हैं उस क्रोध का, नहीं बोलते, तो अगली बार जब क्रोध आएगा ना, तो क्रोध को पहले से ही पता है कि यार मैं आता तो हूं, ये करता कुछ नहीं है, तो वो पहले से ही नाजुक नाजुक आएगा। और दूसरी बार भी कुछ नहीं किया तो तीसरी बार और नाजुक आएगा, चौथी बार तो क्रोध कहेगा बाहर में जा, मैं आ ही नहीं रहा हूं, अब आऊंगा ही नहीं, तेरे को जो करना है तू कर ले। ये एक प्रक्रिया है, ये एक एक्सरसाइज है कि आप क्रोध आवे बोलो मत, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, नहीं बोलना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये बढ़ती कब हैं? जब इनके आने पर हम इनको प्रायोरिटी देते हैं। घर पे आए मेहमान को अगर चाय दोगे, नाश्ता दोगे, समोसा खिलाओगे तो अगली बार फिर आएगा, लेकिन घर पर आए हुए को पानी भी नहीं पूछोगे, अगली बार थोड़ी आएगा वो। ऐसे शरीर में आए हुए दोषों को जब आप प्रायोरिटी देते हैं, उसको, अब किसी बात की चिंता हुई आपको, चिंता होते ही आप सोच में बैठ गए, आपने नींद उड़ा दी, भोजन नहीं किया, जल नहीं पिया, तो चिंता को क्या लगेगा? जरूरी है हम, हमारे यात्री सो नहीं रहा है, हमारे यात्री पानी नहीं पी रहा है, हमारे यात्री भोजन नहीं कर रहा है, तो वो चिंता और प्रचंड होती चली जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात हुई और आप तान दुपट्टा सो गए, एक रोटी ज्यादा खा के, पानी पी करके, दूध देखने वाले आश्चर्यचकित हो रहे, चिंता की बात है, ये खा पी रहा है? इनकम टैक्स वाले छापा मार रहे हैं और ये कह रहा पिज्जा मंगाओ, पूड़ी बनाओ भाई, बढ़िया वाली लस्सी लेके आओ, उसमें बढ़िया चीनी डाल के, तो चिंता चिंतित हो जाएगी। ये कैसा आदमी, हम इसको परेशान करने आए और ये कुछ हो ही नहीं रहा है, अगली बार वो आने से कतराएंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये संतों के पास नहीं आते, क्या आते हैं? पर संतों के पास सत्संग का बहाना है। अब 12 बजे अगर मुझे कोई चिंता हुई हो, मैं 3 बजे तक उसको बैठा नहीं सकता, मुझे 3 बजे कथा करने जाना ही है। तो चिंता कहती है यार इस पे आने का कोई फायदा ही नहीं है, ये पूरा दिन तो सत्संग में ही निकाल देता है, कथा में चला जाता है, हंसता है, खेलता है, गाता है, चिंता को ही जाना पड़ता है, हम परेशान नहीं होते। तो ये एक्सरसाइज है क्रोध के प्रति, काम के प्रति, लोभ के प्रति। जब जब वो आवे उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। कोई काम घर में ऐसा हो रहा है जिससे आपको क्रोध आएगा, मत देखो, वो काम करने चले जाओ जिससे अच्छा लगता है, क्योंकि क्रोध आने वाली क्रिया देखोगे तो और कष्ट होगा। क्रोध में निर्णय नहीं लेना है, बोलना नहीं है। भगवान ने अर्जुन को रोका, लेकिन अर्जुन ने फिर भी प्रतिज्ञा लेकर के कह दिया कि मैं इन बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने हाथ पकड़ा, बोले अर्जुन नहीं 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 नहीं। अर्जुन ने हाथ झड़क दिया,
बोले अब तो मैं जीवित छोड़ूंगा ही नहीं जिसने इन 5 बालकों को मारा। जब बाद में पता चला कि वो हत्यारा अश्वत्थामा है, पकड़ करके लाए। जैसे ही अश्वत्थामा को मारने की प्रतिक्रिया करने लगे, द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो। अर्जुन बोले क्यों? बोले कौन है, देख नहीं रहे हो? अश्वत्थामा हमारे गुरु पुत्र हैं ये। जिन गुरु ने तुमको धनुष उठाना, बाण चलाना सिखाया, खड़े होना रणभूमि में सिखाया, उन गुरु के पुत्र को मारोगे? ये हमारे गुरु पुत्र हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात क्या? यह भी किसी मां का बेटा है। मैं अपने पुत्रों की हत्या से बहुत आघात हुई हूं। एक मां को पुत्र के मरने पर क्या पीड़ा होती है ये मैं सह रही हूं। मैं नहीं चाहती कि वो पीड़ा किसी और मां को, इसको मत मारो। और 5वीं बात, मेरे पुत्र मरे, अगर तुम ये बात कहो कि तुम्हारे पुत्र इसने मार दिया, इसको जीवित कैसे छोड़ूं? पुत्र मेरे मर गए लेकिन मेरे पति तो जीवित हैं। एक सहारा मेरे पास है जिनके साथ मैं रह सकती हूं, पर इनके तो पिताजी को पहले मार दिया गया महाभारत युद्ध में, तो मतलब मां विधवा है, अब इसको भी मार दोगे तो अकेली हो जाएगी। द्रौपदी की बात सुनकर के दूर खड़े हुए द्वारिकाधीश ताली बजाने लगे, आनंदित हो गए। सबने द्वारिकाधीश की ओर देखा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हुए? भगवान बोले अपराधी को दंड देना तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है, पर इतने बड़े अपराधियों को क्षमा करना ये तो द्रौपदी मेरी बहन ही जानती है। या तो मैं जानता हूं या मेरी बहन जानती है। बंधुओं, इस संसार में सबसे बड़ा क्षमाशील यदि कोई है तो वो परमात्मा है, भगवान। हम सब वो क्रिया करते हैं जो उनको बिल्कुल प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमको रोज क्षमा करते हैं। हर दिन, हर क्षण, हर पल क्षमा करते हैं। पति ब्याह करते ही पत्नी को बता देता है ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे करना नहीं। पत्नी भी कह देती हाँ मुझे भी ये पसंद नहीं, आप भी मत करना। दोनों में से जरा ने एक बार भी किसी ने किया, सोई उनमें लड़ाई हो जाती है। लेकिन ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, लेकिन हम सब में कूट कूट के भरा है ये, और हर दिन करते हैं। कपट भी करते हैं, छल भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, काम आतुर भी रहते हैं, निंदा भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। उसके बाद राम जी के मंदिर भी पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए। राघव जी जब हम घुस रहे होते हैं ना मंदिर में, तब राम जी को सब पता चल जाता है आज ये पाप करके आया है और इसके अंदर इतने दोष हैं। लेकिन जैसे ही हम सामने जाते हैं राम जी के मन में दया आ जाती है, अरे आया तो है ना, चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, जो इसने किया सब क्षमा करते हैं। चलो भैया इसको पुजारी जी माला पहनाओ, लड्डू दे दो, प्रसाद दो, कृपा करो। क्यों? क्षमाशील। हम लोग क्षमाशील नहीं है। हमें जो उचित नहीं लगता यदि किसी ने कर दिया तो महाराज 10-10 साल निकल जाते हैं, हम बात नहीं करते उससे। लेकिन ठाकुर जी क्षमाशील हैं, सब कुछ क्षमा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। और आज वही क्षमा का गुण जब द्रौपदी में ठाकुर जी ने देखा, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के द्रौपदी को अपना नाम दे दिया। मैं कृष्ण हूं, मेरी बहन कृष्णा है, इनका नाम कृष्णा होगा, नाम दे दिया अपना। कितना प्रिय है भगवान को दया, क्षमा। अर्जुन को भगवान ने समझाया कि ब्राह्मण हैं इनको मत मारो, लेकिन बालकों का हत्यारा इसलिए छोड़ो मत, इसलिए इसका अपमान कर दो, इसके दाढ़ी मूंछ काट करके इसको सभा से निष्कासित कर दो। अपमान करके भेज दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके नासिका श्वास नली से भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को भगवान ने इतनी द्रुत गति से घुमाया कि गर्भ के बालक की रक्षा हुई। यही बालक जन्म लेने के बाद परीक्षित हुए, उत्तरा के बालक। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही निकलने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान से कहा, हे नाथ, इस संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कितना सुंदर बोल रही हैं कुंती बुआ। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते और जीवन में आने वाली विपत्तियों को विपत्ति नहीं कहते। कुंती कहती है जिस कारण से तुम ठाकुर जी को भूल जाओ वो सबसे बड़ी विपत्ति, और जिससे ठाकुर जी की याद आवे वो सबसे बड़ी संपत्ति। ठाकुर जी की याद अब कथा है, आप कथा सुन रहे हैं,
आज चौथा दिन है, रोज 2.5-3 घंटा जो यहाँ सुन रहे हैं ना, इससे बड़ी कमाई दुनिया में नहीं हो सकती आपकी। लेकिन हाँ, सुन करके भूल जा रहे हैं कि महाराज जी ने क्या सुनाया तो कोई लाभ नहीं उसका, लेकिन सुन करके हृदयस्थ करते जा रहे हैं, उसको संजोते जा रहे हैं, एक एक शब्द को जमा करते जा रहे हैं, क्या बोला गया, कैसे बोला गया, क्या समझाया गया। तो इन 4 दिनों में आपसे बड़ा धनवान, ठाकुर जी की नजर में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। जिस धन से ठाकुर जी की याद आवे वो सबसे बड़ा धन, और जिससे ठाकुर जी भूल जाएं, ठाकुर जी दूर हो जाएं, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। कुंती मैया ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। तत्पश्चात ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के जब पुनः द्वारिका को प्रस्थान करने लगे तो भीष्म पितामह के अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए ठाकुर जी गए। कैसे? रथ में आरूढ़ होकर के ठाकुर जी निकल रहे थे, तभी युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान ने युधिष्ठिर की ओर देखा तो श्री युधिष्ठिर जी के रुदन का कारण पूछा तो युधिष्ठिर जी बोले, युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, भगवान मैंने महाभारत युद्ध बहुत गलत किया, मुझे इस महाभारत युद्ध को नहीं करवाना चाहिए था। कितने सारे बालक अनाथ, कितने सारी माताएं विधवा, कितने सारे परिवार उजड़ गए, अपने मर गए, कितने भाई भाई बिछुड़ गए, कितने बंधु मित्र बिछड़ गए। अगर महाभारत युद्ध नहीं होता, इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती, कितने बालक अनाथ नहीं होते, कितनी माताएं विधवा नहीं होती। मैंने बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना था। बंधुओं देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रिया करने से पहले यदि आपको लगने लग जाए कि ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, ये उचित नहीं है, कहीं इस क्रिया को करने से कुछ गलत तो नहीं होगा, आदि आदि मन में भाव आने लगे, उसी समय गुरुदेव के चरणों में या आचार्य चरणों में जाकर के पूछ लेना चाहिए क्या करें क्या नहीं करें, ये अच्छा है। तो आप अर्जुन हो, युद्ध से पहले ही धनुष बाण नीचे रख दिए कि मुझे नहीं लगता इनको कैसे मारूंगा मैं। तब भगवान ज्ञान देंगे, गीता सुनाएंगे, लेकिन सब कुछ कर देने के बाद, सब बर्बाद करने के बाद, पूरा रायता फैलाने के बाद फिर गुरुदेवों के पास जा रहे हैं, नाथ मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत गलत कर दिया, मेरे से अपराध बन गया, अब मैं क्या करूं। रो रहे हैं, फिपिया रहे हैं और महाराज बुरी हाल में चले गए हैं। ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं नहीं कुछ कर सकता, तुमको करने से पहले मेरे पास आना चाहिए था, अब करने के बाद मेरे पास मत आओ। करने के बाद 2 ही कारण हो सकते हैं, एक अपनी गलती स्वीकार करो, दूसरा दोबारा नहीं करूंगा और इसका जो भी दंड होगा सहने को तैयार हूं, ये कह करके आगे बढ़ो। वहीं रुक करके रो रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, खा नहीं रहे, ये नियम नहीं होना चाहिए। या तो गलती करने से पहले समझ जाना चाहिए था, गलती करने के बाद तो केवल आत्मग्लानि करके पुनः न करने की संकल्प ले लेना चाहिए और उसका जो भी दंड मिलेगा सब भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर रो रहे हैं, मेरा मोह दूर करो नाथ, अब मुझे समझाओ मैं क्या करूं। भगवान बोले, अब मैं बार बार गीता ही सुनाता ना हूं, पहले अर्जुन को सुनाई, अब तुमको सुनाऊं। अरे मुझे भी द्वारिका जाना है, मेरे भी संतान है, मेरे भी पत्नी बच्चे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, मेरे विषाद को दूर करके जाइए। ठाकुर जी बोले, मैं सहायता नहीं कर सकता, अब भीष्म पितामह तुम्हारी सहायता करेंगे। अभी तक वो मृत्युशैया पर लेटे हैं, तुम्हारे बड़े हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ सांत्वना दे सकते हैं। पांडव सब भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं, ठाकुर जी संग लेकर के जा रहे हैं। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। जैसे ही पता चला श्याम सुंदर आ रहे हैं, नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना एक बात की किया करो, नाथ हम दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, गोरखपुर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, वहाँ रहते हैं, कहीं भी रह रहे हैं, बस नाथ जब भी हमारा अंतिम क्षण आने वाला हो, कैसे भी करके हम वृंदावन पहुंच जाएं, कैसे भी करके अयोध्या पहुंच जाएं, कैसे भी करके काशी पहुंच जाएं, गंगा जी के तट, सरजू जी के तट, यमुना जी के तट, वहीं पहुंचे हों, वहीं प्राण निकलें। कल महाराज जी आए थे हमारे जगत गुरु भगवान, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, ब्रह्म रज से सुशोभित 2 ही नगरी हैं, या तो वृंदावन या अयोध्या। ब्रह्म रज मतलब यहाँ की कर्ण जो है, यहाँ के जो रज है, ये ठाकुर जी के अंग से ही प्रकट है, ब्रह्म रज है। और प्रकट न भी है तो श्री राघव जी ने अपने चरणों से स्पर्श कराकर के इस पूरी रज को पवित्र कर दिया है। वहां वृंदावन की रज को तो भगवान ने अपने अधर पर धारण करके, आपने सुनी है कि केवल भगवान ने एक बार मिट्टी खाई थी ना,
84 कोस के एक एक कोने को ठाकुर जी ने अपनी जीव से पवित्र किया है। कैसे? कथा तो वैसे कल आएगी, लेकिन आज सुना देता हूं। ब्रह्मा जी जब भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कृष्ण के ग्वाल बाल, कृष्ण इनके हाथ का झूठा खा लेते हैं, इनके गाल चाट जाते हैं, इनके साथ ऐसे ये भगवान नहीं हो सकते, ये जरूर कोई बहलूपिया है। और बहलूपिया मान करके भगवान के सखाओं का, भगवान के मित्रों का जब हरण कर लिया, ग्वाल बालों का जब हरण कर लिया, तो ब्रह्मा जी से लेने के लिए नहीं गए ठाकुर जी, सारे ग्वाल बाल, बछड़ा बछिया सबका रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिया। और 1 वर्ष तक बछड़ा बछिया गैया सबके रूप में श्री कृष्ण ही भ्रमण करते रहे। अब गैया 84 कोस में फैल करके घूम घूम करके घास खाती है, चरने जाती है, सब जगह श्री कृष्ण जाते और अपने मुख से व्रज रज को जीव लगा करके पवित्र करते। इसलिए संपूर्ण व्रज रज, कभी कभी हम तिलक लगाते हैं तो हमारे रामानुज संप्रदाय में पासा लगाया जाता है, परंतु आज्ञा है पासा लगाओ, गोपी चंदन लगाओ, चंदन घिसके लगाओ, या फिर पवित्र नगरी की रज लगा सकते हैं। तो आज रज का तिलक किया है, व्रज रज का, अयोध्या की रज, व्रज की रज, ये सब रज। और विशेष रूप से अयोध्या और व्रज की रज तो ब्रह्म रज है, ये तो परम पवित्र है। इनमें प्राण निकल जाएं तो समझ जाओ कि हमारे जीवन का साफल्य हो गया, सफल हो गया हमारा जन्म लेना। यदि यहां प्राण निकले तो हम सब प्राण छोड़ने ही आए हैं संसार में। उद्देश्य के रूप में धन कमाई दिखती है, उद्देश्य के रूप में घर बनाई दिखती है, उद्देश्य के रूप में गाड़ी खरीदने का अनुभव लगता है, उद्देश्य के रूप में विवाह आदि लगता है, संतान उत्पत्ति लगती है, पर उद्देश्य मृत्यु है। उद्देश्य ये सब नहीं है, उद्देश्य मृत्यु ही है। पर वही मृत्यु हॉस्पिटल में हो जाए, बड़े शहरों में हो जाए, भोगते हुए हो जाए, विषादों में हो जाए, विषयों में हो जाए, तो ये हमारी असफलता है, हम असफल हो गए। लेकिन वही मृत्यु अयोध्या जी में हो जाए, श्री वृंदावन में हो जाए, श्री गंगा जी के तट पर, श्री यमुना जी के तट पर कथा सुनते हुए हो जाए, ठाकुर जी का नाम गुणगान गाते हुए हो जाए, मंदिर में दर्शन करते हुए हो जाए, तो समझो कि हमारा जीवन जन्म लेना सफल हो गया, कि अंतिम श्वास में ठाकुर जी का नाम, कथा, धाम या दर्शन सामने था। असफल नहीं होना है, सफल होना है। और ये सफलता हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु का पता तो है नहीं कब आवे, इसलिए ठाकुर जी से ही प्रार्थना करो, और कुछ दो चाहे मत दो, बस अंतिम क्षण यहां दे देना, बस इतनी प्रार्थना है नाथ आपसे। कितनी बार ऐसा हुआ है, मैं आपको डराने ना हूं, मरने के नाम से डरना नहीं, कहीं पता चली डर जाओ, आपने सोचा कि अवध में हमारे प्राण निकलने चाहिए, साल 1.5 साल बाद प्लान बना अयोध्या जाने का, और आप वहीं घबरा गए घर पर, नहीं अभी नहीं जाना, अभी तो मेरे 4-5 काम रह गए। डरिएगा नहीं। एक बात कह दें, सत्संग मृत्यु को भयभीत नहीं करता, मृत्यु से भयभीत नहीं होता सत्संगी व्यक्ति, मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। आज जब मैं सुबह मिल रहा था तो हमारे सब सेवा समिति के लोग आए, कई लोग गोरखपुर से हैं। गोरखपुर में एक सूक्ष्म वृंदावन है, गीता वाटिका, एक सूक्ष्म वृंदावन। अच्छा, हम उसको सूक्ष्म वृंदावन कह रहे हैं तो भी हमको कष्ट हो रहा है, क्योंकि गीता वाटिका, गीता प्रेस ने कितनों को वृंदावन से जोड़ दिया, वो सूक्ष्म कैसे हो सकती है। गोरखपुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वहाँ गीता वाटिका, जहाँ श्री राधा बाबा महाराज, हमारे पूज्य श्री भाई जी महाराज, सेठ जी, ये सब महापुरुष वहाँ विराजे। आपने बताया सुबह तो मुझे याद आया कि पूज्य भाई जी और पूज्य राधा बाबा महाराज, उनके कई तो यहाँ ऐसे बताए, हम तो भाई जी की गोद में खेले हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसे महापुरुष राधा बाबा महाराज जैसे, ऐसे जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान लेकर के गए थे, लेकिन वृंदावन रस के सबसे बड़े चंचरीक, सबसे बड़े रसिक यदि कोई बने तो पूज्य राधा बाबा महाराज। और कभी वृंदावन नहीं गए, कभी वृंदावन नहीं गए। किसी ने उनसे कहा, बाबा आप वृंदावन का इतना यश गाते हैं, वृंदावन का पूरा नक्शा बनाया बाबा ने, वृंदावन की पूरी भावना वर्णित कर दी, वृंदावन ऐसा है, वृंदावन ऐसा है। किसी ने कहा वृंदावन क्यों नहीं जाते? बोले अगर वृंदावन गया तो फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। प्रेम हो तो ऐसा कि एक बार पिए के सन्मुख गए तो फिर वियोग में प्राण ही निकलेंगे।
जहां वियोग में भी प्राण जीवित रह जाएं तो समझो प्रेम में थोड़ी न्यूनता है। अच्छा चलो प्राण ना भी निकले लेकिन वियोग में नेत्र सूखे नहीं, सजल ही रहे, मन व्याकुल ही रहा, तन तड़पता ही रहा, यह भी तो एक प्रेम का स्वरूप है। पर बाबा को तो पूर्ण भरोसा था कि मैं वृंदावन गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए सीमा पे ही प्रणाम करके चले जाते थे। गीता वाटिका में ही वृंदावन प्रकट कर लिया, बोले यही है वृंदावन। और एक बात कहूं, जैसे ठाकुर जी प्रकट होते हैं, जैसे ठाकुर जी सचल हैं, एक भक्त के प्रयास पर प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही धाम भी सचल है। वृंदावन एक नहीं है, अयोध्या एक नहीं है, अनेक हैं। कोई भक्त, परम भक्त, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी अपने घर में ऐसी अवस्था व्यवस्था रखते हैं, सियाजू की सदा निरंतर स्मरण में रहते हैं, श्री राघव जी का नित्य चिंतन, उनके घर में अयोध्या आ जाता है। कईयों के घर में वृंदावन प्रकट हो जाता है, कईयों के घर में श्री बरसाना प्रकट हो जाता है। तो एक नहीं है, अनेक है। एक बार मेरी कहीं कथा थी किसी शहर में, भोपाल में, तो वहाँ अब मैं जब गाड़ी से जाता तो बहुत सारे लोग मिलते। एक माता जी रोज आकर के बोलती, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। बड़ी बूढ़ी माता थी। मैंने कि मैया मैं नहीं जाता कहीं भी। तो बोली, आपको अगर वृंदावन का अनुभव करना है तो मेरे घर आओ, और यदि वृंदावन अनुभव ना हो तो जो कहोगे सो करूंगी। वो ऐसी बात बोल गई कि वो रात भर मेरे दिमाग में चलती रही। अगले दिन हमने कहा एड्रेस दो अपना, तो दिया। मैंने कि मैं कभी भी आ सकता हूँ, अब जाओ। अगले दिन हम सुबह पहुँच गए घर में। जैसे ही हम उनके घर के बाहर पहुंचे, एड्रेस मिल गया। मैया ने पूरे दिन से ही व्यवस्था कर रखी थी। घर के बाहर ही लिखा था श्री वृंदावन धाम। भीतर प्रवेश किया तो भीतर प्रवेश करते ही जो प्रवेश सीढ़ियां थीं, उन सीढ़ियों पे लिखा था धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उन चारों सीढ़ियों पर चढ़ के जो प्रथम दोहरी थी उस पर लिखा था प्रेम। अंदर प्रेम मार्ग में प्रवेश हो गए। अंदर आते ही तुलसी जी का सुंदर वन, और श्री तुलसी जी के वन में श्री प्रिया जी की, ठाकुर जी की मधुर मधुर झांकी। श्री जो रसोई घर था वहाँ ऊपर लिखा हुआ था श्री गोवर्धन 56 भोग सामग्री, मतलब यहाँ 56 भोग बनाए जाते हैं। एक घर का नाम सेवा कुंज, एक घर का नाम निधिवन, एक घर का नाम श्री युगल कुंज। ऐसे कमरों के नाम अलग अलग थे। एक पडले का नाम बरसाना, दूसरे पडले मतलब जो वो थे क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर। एक फ्लोर का नाम बरसाना, दूसरे फ्लोर का नाम नंदगांव, तीसरे फ्लोर का नाम जतिपुरा। ऐसे करके सब उन्होंने अलग अलग नामों। बोले महाराज जी कैसा अनु? मैंने कहा मैया सही में ऐसा ही लगा कि ये तो वृंदावन है, संपूर्ण वृंदावन प्रकट कर रखा है। ठाकुर जी की मधुर मधुर झांकी, एक भी फोटो परिवार वालों की नहीं, ठाकुर जी के ही चित्रों से भरा पड़ा था। ऐसे ऐसे चित्र। एक जगह चित्र था किशोरी जी पौड़ी हैं और श्री ललिता जी पंखा कर रही हैं, और दूर जंगला से ठाकुर जी हाथ जोड़ के ललिता जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मोए भीतर आके पंखा करन दो। इतनी सुंदर झांकी, ऐसी सुंदर सुंदर छवियां बना रखी हैं। हमने कहा मैया तुम रहती भोपाल में हो, पर आपके लिए वृंदावन आ गया भोपाल। एक नहीं है, अनेक है। भावना से प्रकट हो जाता है, भावना से प्रादुर्भाव हो जाता है धाम का। नाम चलायमान है, नामी चलायमान है, धाम चलायमान है, बस उसको प्रकट करने वाला हो। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, तभी भगवान पांडवों को लेकर के पहुंचे। जैसे ही भीष्म पितामह ने तिरछी नजर करके देखा श्याम सुंदर आ रहे हैं, मृत्यु देवी से बोले बस अब थोड़ी क्षण की प्रतीक्षा और, ये सामने आएंगे, इनको देखते हुए प्राण त्याग दूंगा अपने। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, लेकिन भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु के फल में यही मांगा कि श्याम सुंदर मेरे सामने खड़े होंगे, उनको देखते हुए प्राण त्यागूंगा। भगवान पांडवों को लेकर के पहुंचे। ठाकुर जी को देख करके भीष्म पितामह हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। बंधुओं देखो कथा तो बहुत है, आज हमें नंदोत्सव तक जाना है, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा भागने का, मन कर रहा धीरे धीरे ही करते चलें। तो जहां तक प्रसंग पहुंचेगा करेंगे, फिर उसके बाद सूक्ष्म में प्रणाम करके नंदोत्सव करेंगे, फिर कल और विस्तार करेंगे, है ना। तो कोई हमको यूं मत कहना कि भगाओ कथा, सुनो। भीष्म पितामह ने ठाकुर जी का दर्शन किया, और जैसे ही दर्शन करके नेत्रों से अश्रु जल गिरने लगे। पांडवों को लगा हम अपना, युधिष्ठिर को लगा मैं अपना मोह दूर करवाने आया हूं, अपना विषाद दूर करवाने आया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि पितामह इनको देखते देखते प्राण ही त्याग दे तुरंत। अब यहां पर एक प्रसंग में आचार्य जन कहते हैं
कि भगवान तो खड़े हैं भीष्म पितामह के सामने, बाणों की सैया पर लेटे हैं, और पांडव खड़े हैं सिर के पास। तो भाई ज्ञान चाहिए तो चरणों में जाना चाहिए, सिर पर बैठ करके ज्ञान नहीं मिलेगा। पांडव जब घूम करके सामने आए, भीष्म पितामह की दृष्टि पड़ी, कुछ पूछा नहीं है पांडवों ने, केवल मुख की आकृति देख करके समझ गए कि इनके विषाद का कारण क्या है, अविश्वास। क्या कारण है? ये संग खड़े श्याम सुंदर पर इनको भरोसा नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। नहीं तो ठाकुर जी के संग खड़े होने पर भी रोना कैसे आ सकता है? व्यक्ति तब रोए जब ठाकुर जी उसके ऊपर ना हो, ठाकुर जी की कृपा ना हो, ठाकुर जी का अनुग्रह ना हो, तब वह रो सकता है। लेकिन ठाकुर जी की पूर्ण कृपा जिस पर बरस रही हो, प्रत्यक्ष श्याम सुंदर जिसके संग खड़े हो, वो क्यों रोएगा? उसको क्या आवश्यकता? तब तो वो एक ही कारण से रो सकता है कि उसको अविश्वास है। एक बात मैं कभी कभी कहता हूं, छोटे बालक अपनी मां की गोद में नहीं रोते, लेकिन मां की गोद में जाकर के भी रो रहे हैं, तो दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो या तो उसको भूख लगी है, या दूसरा कारण थोड़ा अटपटा है लेकिन अच्छा है। क्या? कई बार छोटे बालक अपनी माताजी का ज्यादा मेकअप देख के समझ नहीं पाते कि हमारी मैया ही है क्या। उनको विश्वास नहीं होता ये हमारी माताजी है। एक बार ये घटना घटी, हमारे घर में एक ब्याह था, हमारी दूर की एक बहन, उनका बालक बहुत रो रहा था, तो मुझे दे दिया। अब वो और रोवे, मैंने कहा दीदी आप जल्दी आओ, ये बहुत रो रहा है। थोड़ी देर में वो शांत हो गया, हमने उसको टॉफी वॉफी दे दी। अब दीदी जब निकल के आई तो पहले तो मैं ही नहीं पहचान पाया, काली से उनकी आंख नीली हो गई और बाल उनके कुछ विचित्र ही पहाड़ जैसे बन गए, और वो जो छोटी थी वो खूब लंबी सी लगने लगी, सांवली सी थी तो ऐसी लगने लगी जैसे मानो चौंधा पड़ रहा हो मुख पे, इतनी जोर का प्रकाश। मैं ही घबरा गया, मैं लो संभालो इसको। अब वो बालक उनकी गोद में जाके अपनी माँ को ही देखे और फिर मुझे देखे, फिर देखे, फिर वो रोना। मैंने कि ये पहचान नहीं रहा आपको। तो बालक अपनी माँ की गोद में जाके रो रहा है, मतलब दो कारण हैं, या तो वो भूखा है, या तो किसी पीड़ा में है, या फिर वो अपनी माँ को पहचान नहीं पाया। युधिष्ठिर आदि सब बालक हैं और ठाकुर जी के समकक्ष में आकर के भी रो रहे हैं, भूखे तो नहीं है। हस्तिनापुर का सिंहासन दिलवाया भगवान ने, महाभारत का युद्ध जिताया भगवान ने, यश कीर्ति वैभव सम्मान सब कुछ दिलवा दिया है, तो भूखे तो नहीं है, फिर भी रो रहे हैं। इसका मतलब कृष्ण पर विश्वास नहीं है। अब सोचिए, ये महापुरुषों की बात, वो देखते ही पहचान जाते हैं कि इसके विषाद का कारण क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज तुरंत बोल पड़े, आप लोगों के रोने का कारण मुझे पता चल गया है, मैं केवल एक शब्द में उत्तर दूंगा। क्या? ए सवै भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान। जिनको आप अपना शांति दूत मानते हो, ए अर्जुन, जिनको तुम अपना सारथी मानते हो, जिनको तुम अपने मामा का बेटा मानते हो, ये ना तो तुम्हारा भाई है, ना तुम्हारा सारथी है, ना तुम्हारा शांति दूत है। ए सवै भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है जो पल पल क्षण क्षण तुम्हारे साथ खड़े हैं पांडवों, फिर भी तुम रो रहे हो। इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है? बोले कथा कहने वाला। क्यों? बोले त्रिलोकीनाथ परमात्मा परब्रह्म जगन्नाथ को शब्दों की पुड़िया में बांध करके श्रोताओं को बांट देता है। इतने बड़े परमात्मा जो तीनों लोकों में विराजते हैं, इतने बड़े परमात्मा जिनको चार मुख से ब्रह्मा भी नहीं समझ पाते, इतने विशेष परमात्मा जिनको पंचानन श्री महादेव भी नहीं जान पाते, उन परमात्मा की सहज सरल व्याख्या करके व्यास शब्दों की पुड़िया में बता देता है, और श्रोता जन अपनी जेब में वह पुड़िया धर के ले जाते हैं और पहचान जाते हैं परमात्मा को। इनसे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता। ये कौन कहती हैं? गोपियां। गोपियां कहती हैं। तो सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान, भक्ति का दान, भाव का दान, प्रेम का दान, ये सबसे बड़ा दान। दान धर्मान, जिनके पास देने के लिए ज्ञान नहीं, वो धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान आदि आदि दान करो, पर एक समय आने पर प्रेम दीजिए, भाव दीजिए, ज्ञान दीजिए, भक्ति दीजिए। दान धर्मान, राजधर्म का व्याख्यान किया। राजधर्म क्या है? बोले भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येन घोर तरस्ततः। भाई भाई भी आपस में विद्वेषी हो जाते हैं राजधर्म को लेकर के। इसमें कोई बहुत बड़े संशय की बात नहीं, होता ही है, राजधर्म ऐसा ही है। मोक्ष धर्म के बारे में बताया। मोक्ष धर्म क्या है?
तो कहते हैं वारी मथे घृत होत वरु सिकता ते बरु तेल बिन हरि भजन न भवत रहे यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथने से मक्खन हो जाएगा, मिट्टी को घिसने से तेल हो जाएगा, लेकिन बिना हरि को भजे आप भव से पार हो पाओगे? कभी नहीं होगा। हरि को भजना ही पड़ेगा, वही मोक्ष धर्म है। बिना हरि भजन के मोक्ष की प्राप्ति नहीं, उसी से ही कल्याण होगा। स्त्री धर्म बताया, स्त्री धर्म का व्याख्यान करते हुए और फिर भागवत धर्म बताया। अंत में भागवत धर्म कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा अनुशतस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्, ये भागवत धर्म है। इस प्रकार पंच धर्मों का वर्णन किया श्री भीष्म पितामह ने, और पंच धर्मों को बताते हुए भीष्म पितामह ने कहा अब आप लोग सब किनारे हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। बोले क्या काम? बोले द्वारिकाधीश आप सामने आइए। ठाकुर जी आकर के सामने खड़े हो गए। बोले अब जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं तब तक मेरे सामने ही खड़े रहिएगा, आपकी रूप छटा को देखते हुए प्राण त्यागूंगा। भगवान बोले आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब आप कब तक हमको खड़े रखोगे? बोले अब जब तक हम चाहेंगे तब तक खड़े रखेंगे, खड़े रहो। हमको कभी कभी भक्त चरित्रों में ऐसे भक्त बहुत बढ़िया लगते हैं जो ठाकुर जी से भी नोक झोंक कर ले में, जैसे केवट राघव जी को बिठा करके केवट जैसे ही नाव पार करने लगे, जैसे ही किनारा आने वाला होवे सोई केवट वापस घुमा ले में, फिर दोबारा से लेकर के किनारे लेके जामे, किनारे आते फिर घुमा ले में। लक्ष्मण जी की भ्रगुटी टेढ़ी होने लगी, सीता जी भी ऐसे थोड़ा सोचने लगी अरे क्या कर रहे हो, बीच भवन में हमको बार बार घुमा रहे हो। लक्ष्मण जी बोलने लगे कुछ नहीं किया केवट ने। सिया जी के भी मुखमंडल पर थोड़ी झलक तो आ गई थी, लेकिन तब भी केवट ने, वो प्रतीक्षा कर रहा था ये बोले कुछ, ये सांवरे सलोने बोले तब जवाब दूंगा। जब दो चार बार किनारे नहीं ले जाया गया तो बोल पड़ा। राघव जी बोले भैया क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई है, तुम बीच भंवर में हमारी जो नाव घुमा रहे हो, किनारे क्यों नहीं लगा देते हो? तुरंत केवट ने अपनी पतवार रखी, बोले अब उत्तर दूंगा। बोले आप 4 बार में घबरा गए हो, जो 84 लाख बार हमको घुमाते रहते हो यहाँ से वहां, तब आपको जरा भी नहीं लगता कि एक किनारे लगा दें इनको? आपके मन में तब जरा भी नहीं आता कि इनको एक कोने पे पहुंचा दें? हमारा कोने पे पहुंचना होता ही है, फिर दूसरा जन्म दे देते हो हमको। 84 लाख बार घुमाते ही रहते हो आप, 4 बार में ही घबरा गए। ऐसे भक्त हमको बहुत बढ़िया लगते हैं जो ठाकुर जी को भी उत्तर देते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसे भक्त जो हैं वो अत्यंत प्रेमी होते हैं, प्रेम के वशीभूत ही होते हैं। भीष्म पितामह बोले सामने ठाड़े रहिए। ठाकुर जी सामने खड़े, भगवान का मुख थोड़ा सा मुरझा गया। क्यों? इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह को। अगर इसके मन में आ गई कि साल 2 साल 5 साल ये खड़े ही रहे, मैं देखता रहूंगा तो मैं हिल नहीं पाऊंगा। तभी भीष्म पितामह बोले खड़े रहिए नाथ, और ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए आपका। बोले कैसे? बोले प्रसन्न हासारुण लोचलोल्लसत्, प्रसन्न मुद्रा में खड़े रहो। आपकी प्रसन्न मुद्रा का दर्शन करते हुए मैं प्राण त्यागूंगा आज अपने। इच्छा मृत्यु हो तो भीष्म पितामह की जैसी, बाणों के ऊपर नहीं, मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसे कि सामने ठाकुर जी खड़े हैं और आप उनको पकड़ के खड़े रहो, देखेंगे हम आपको। भीष्म पितामह पुष्प चढ़ाना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं सकते, तो पुष्प पताग्रा छंद में स्तुति गाइए। बहुत सुंदर बड़ी स्तुति है भीष्म पितामह की। पर हमारे वृंदावन के एक आचार्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नित्य भीष्म पितामह की स्तुति का पाठ करता है तो उसके अंतिम क्षण कहीं भी हो, चाहे देश में हो, परदेश में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, पृथ्वी पर हो, विमान में हो, जहां भी प्राण निकल रहे होंगे, यदि उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अतीत में भीष्म स्तुति का पाठ किया होगा तो अंतिम क्षण से 1 क्षण पहले शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी उसको दिखेंगे, उसके बाद ही उसके प्राण जाएंगे। ठाकुर जी प्रकट होते हैं, ताली बजा लो, सुन लो, पर करेगा कोई नहीं पाठ। ये भीष्म स्तुति है, बहुत सुंदर है। भीष्म पितामह कहते हैं किसी भी वाक्य का विश्राम इति से होता है, लेकिन भीष्म पितामह की स्तुति का प्रारंभ इति से हो रहा है। क्यों? भीष्म पितामह मानो स्तुति गाने से पहले इति। अब आप हिंदी में कुछ वाक्य लिख रहे हैं तो पहले पूर्ण विराम थोड़ी लगाते हो, आप पहले वाक्य लिखते हो बाद में पूर्ण विराम लगाते हो। पर भीष्म पितामह की स्तुति कैसी? पहले पूर्ण विराम फिर अपनी स्तुति। इसका अर्थ क्या है
विराम लगा करके इति कह करके मानो भीष्म पितामह ने अपने संसार के व्यवहार के प्रति कहा हो, अब मेरा धर्म कर्म जिसके लिए मैं पृथ्वी पर आया था इति उसको विश्राम करता हूं, अब आपकी बात कर रहा हूं। मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्व तपुंगवे विभूमने। दूसरा भाव यह है कि भीष्म पितामह की मति ऐसी जिसके कारण उन्होंने कौरवों का संग किया, तो अपनी मति की इच्छा की वो इति कर रहे हैं, वो विश्राम कर रहे हैं। अनेक भाव है। पर पितामह भीष्म की सीधी सीधी स्तुति सुन लो। आज हमें कृष्ण जन्म करना कैसे करेंगे? अयोध्या में हमारा पता, हम आपको नहीं सुना रहे कथा, हमें ऐसा लगता है श्री भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी, श्री मांडवी जी, स्वत कीर्ति जी, लक्ष्मण जी और राघव जी, नहीं, उनकी तो खुद की कथा, वो तो शर्मा जाएंगे अपनी कथा सुनने आएंगे तो। लेकिन सब अयोध्यावासी और अयोध्या के सब लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, और वो ये सुनने आए हैं कि हमारे राघव जी ने द्वापर में कैसी लीला करी, नेक्स्ट सुना हो तो ऐसा भाव लगता है। इसीलिए हम मानव या श्रोता विचार करके सुनावें तो हम आपके सुख का विचार करके कभी भजन भी गा देंगे, कीर्तन भी गा देंगे, जल्दी जल्दी कथा इधर उधर भी करेंगे, पर हमको लगता है कि वे लोग सुन रहे हैं, इसलिए हम स्थिर हो जाते हैं एक ही जगह पर। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मेरी एक अंतिम इच्छा है, मैं प्राण त्यागने से पूर्व इस इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं। भगवान बोले, कौन सी इच्छा? बोले, मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, राम 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 राम, ये क्या सुन रहे हैं हम? क्यों? अरे पितामह, आप तो ब्रह्मचारी हो, आपने तो ब्याह ही नहीं किया कभी भी, और इसी के लिए आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, तो ब्रह्मचर्य में रहते हुए आपकी पुत्री कैसे हो गई? भीष्म पितामह हंस करके बोले, नाथ आपने प्रत्येक मानव को बिना विवाह के एक पुत्री दे रखी है, और उसका नाम है मति, बुद्धि। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाती हो, उसी को तो पुत्री कहते हैं, वही तो पुत्री है। सब लोग इधर देख के सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव है। वही तो पुत्री है जो पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाती हो, और ये मति हमसे अपनी इच्छा पूरी ही करवाती है। यहाँ ले चलो, ये खिला दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ घुमा दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो। लेकिन नाथ, एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी है, एक बहुत अच्छी प्रथा है कि पुत्री जब तक कुंवारी है तब तक पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाती है, लेकिन जब ब्याह हो जाता है तो पति की इच्छा पूरी करवाती है। माँ सुनो, आज ये आ रहे हैं घर पे, इनको ये बहुत पसंद बना देना। पिताजी आज हमारे ये आ रहे हैं, इनको ये वाले कपड़े बढ़िया लगते हैं, आप दे देना। पिता कहती है ना, जो बहनें, हमारी भी 3 बहनें हैं, हमको पता है कि जब आती हैं पतिदेव के साथ तो उनकी प्रिय जो वस्तु है वो घर में बनेगी, उनको जो प्रिय लगता है वैसे कपड़े आवेंगे, उनको जो प्रिय लगती है वो मिठाई आवेगी। मतलब विवाह से पहले अपनी इच्छा से चलती है, पिता को अपनी इच्छा बताती है, और विवाह के बाद पति की इच्छा बताती है। तो हे नाथ, अब तक तो ये मति कुंवारी थी, इसकी इच्छा से मैं चल रहा था, लेकिन जाते जाते मैं इसका ब्याह कर देना चाहता हूं, ताकि इसके पति की जो इच्छा हो वो मैं करूं, और इसके पति आपसे सुंदर कोई नहीं हो सकते, इसलिए मेरी मति रूपी पुत्री को स्वीकार करो। भगवान बोले, क्या बात है भीष्म पितामह, तुम्हारी स्तुति का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी पुत्री से पूछ तो लो कि उसको हम पसंद हैं कि नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम, अरे तीनों भुवन जिन पर वारी वारी जाते हैं ऐसे आप हैं। हमारे व्रज में कहते हैं, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बहुत अच्छा है लाला कि तुम लाला ही हो, कहीं तुम लाली बन के आए गए होते। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। बहुत बड़ी कृपा है कि आप लाला हो। भीष्म पितामह कह रहे, त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौर वराम वरम दधाने, जो तीनों भुवनों को अपने ऊपर मोहित किए रहते हैं। तमाल वर्ण, तमाल वृक्ष के जैसा जिनका वर्ण है, वे जब मंद मंद मुस्काते हैं तो अपनी बांकी छटा, अपनी बांकी मुस्कान अपने बांके नेत्रों से अपनी ओर आच्छादित कर लेते हैं। गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे इन आंखों को प्राप्त करने के बाद में श्याम सुंदर को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, इतने सुंदर हैं। मेरी पुत्री को आप प्रिय नहीं होंगे? पूर्ण रूपेण आप मेरी पुत्री को प्रिय हैं, कृपा करके मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। आदि आदि भीष्म पितामह ने स्तुति में भाव रखे, लेकिन एक भाव बहुत सुंदर है। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ मैंने आपके सारे रूप देखे हैं। कौन कौन से रूप देखे?
बोले आपका सुदर्शन चक्र धारण रूप देखा है, चतुर्भुज रूप देखा है, आपका द्वारिकाधीश रूप देखा है, आपका शांति दूत रूप देखा है, आप घोड़ों की चावक लगाम लेकर के दौड़ाते हैं द्रुत गति से, इधर से उधर, इधर से उधर अर्जुन के रथ को दौड़ाते हैं। मैंने आपके सारे रूप देखे, लेकिन एक रूप देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। बोले कौन सा रूप? बोले व्रजमंडल में जो आपका रूप है, छोटे से कन्हैया हैं, ब्रजवासियों के कहने पर नाचते रहते हैं, गुटमुन गुटमुन चलते हैं, ललित गति की चाल चलते हैं, ऐसी मधुर शोभा आपकी बनती है। हे नाथ, गोपियों को दर्शन कराने वाला आपका जो वह व्रज का स्वरूप है, उसका मुझे दर्शन करना है, कृपा करके वह मुझे दिखा दो। मतलब पितामह भीष्म ने भी अपनी स्तुति विराम करते करते ठाकुर जी के व्रज का स्मरण किया। और उत्तरायण का समय होते ही भगवान के देखते देखते दर्शन करते करते पितामह भीष्म के श्री अंग से एक ज्योति प्रकट हुई और भगवान में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।